आज हम बाबा के गुरुकुल में क्लास 6 NCERT वसंत के अध्याय 1 वह चिड़िया जो कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हिंदी कवि थे। 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के कमासिन गांव में हनुमान प्रसाद गुप्ता व घसीटो देवी के घर इनका जन्म हुआ था। इनकी कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं। गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, जामुन जल तुम, जो सिलाएं तोड़ते हैं, कहे केदार खरी खरी इत्यादि। तो हम आपके लिए पहले इस कविता को पढ़ देते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुच से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंहबोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो हम आपको अब इसका अर्थ समझा दे रहे हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी के दाने मतलब अनाज के दाने, दूध भरे हुए अनाज के दाने जो भी सही से पके नहीं हुए हैं, रुच से रस से खा लेती है, मतलब उसे प्रेम से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह चिड़िया है क्या है, संतोषी है, और उसके पंख क्या हैं, नीले पंखों वाली, मतलब उसके पंख नीले हैं। मुझे अन्न से मतलब चिड़िया को अन्न से बहुत प्रेम है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, मतलब वो पुराने जंगलों में रस उड़ेल कर मतलब प्रेम से गाती है। वह छोटी मुंहबोली चिड़िया, वह मुंहबोली है, मतलब कभी भी गा लेती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ और मुझे वजन से बहुत प्यार है, अर्थात उस चिड़िया का जो पंख नीला है और उसे विजन से बहुत प्रेम है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का तिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, मतलब उफनती हुई नदी से भी वह चिड़िया जल के मोती को ले आती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, वह छोटी है पर उसे अपने ऊपर गर्व है, नीले पंखों वाली मैं हूँ और उसके पंख नीले हैं, मुझे नदी से बहुत प्यार है, अर्थात जो चिड़िया है उसको नदी से बहुत प्रेम है। पाठ के बारे में हम देख लेते हैं। कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है, वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है, वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुंहबोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है, वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है, उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पना चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है, अर्थात मनुष्य को संतोषी होना चाहिए, उसे साहसी होना चाहिए, उसे स्वयं पर गर्व करना चाहिए, उसे खुशी से प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। कुछ इस प्रकार मनुष्य के गुणों का होना अति आवश्यक है। हम प्रश्न अभ्यास करेंगे, हम आपको सिर्फ डायरेक्शन देंगे, आपको इसके उत्तर को स्वयं से लिखना है। तो कविता से हम पहले प्रश्न को देखते हैं। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। अब आपको किस प्रकार के चिड़िया के चित्र को कागज पे बनाना है, हमने कविता में क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं।
तो मैंने पढ़ा नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया। चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। उसका आकार क्या है? छोटा है। उसे विजन से प्यार है, उसे आज़ादी पसंद है और उस चिड़िया के जो पंख हैं वो नीले हैं। तो कुछ इस प्रकार की चिड़िया को आप अपने आप से बना सकते हैं। और हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शीर्षक होता क्या है। किसी कविता या कहानी या अन्य लेख के सार को कुछ शब्दों में परिभाषित करने वाला वाक्य शीर्षक होता है। तो जैसे इस कविता का शीर्षक है वह चिड़िया जो। कुछ इसी प्रकार आप और भी शीर्षक दे सकते हैं, जैसे सुंदर चिड़िया, साहसी चिड़िया, छोटी चिड़िया, गर्वीली चिड़िया इत्यादि। आप और भी शीर्षक सोचें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस कविता के हम तीसरे प्रश्न को देखेंगे कि इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो दूध भरे अनाज के दाने से प्यार है, नदी, जंगल और विजन से चिड़िया बहुत प्यार करती है। हम अब आपका चौथा प्रश्न देखेंगे। आ से स्पष्ट करो। रस उड़ेल कर गा लेती है, इसका क्या मतलब है? आ से स्पष्ट करना इसमें। चिड़िया जब जंगल में अकेली होती है तब वह बिना किसी डर के और संकोच बिना उन्मुक्त भाव से गाती है। वह मधुर स्वर में गाती है। उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है। दूसरा हमारा है खा। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, इसका मतलब क्या हुआ? छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। चढ़ी हुई नदी का मतलब उफान खाती हुई नदी। वह उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है। हम देखेंगे कि अनुमान और कल्पना। तो पहला क्या है? कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है। वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सलीम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो, मतलब आप जाके इसको गूगल पे भी देख सकते हैं और बुक भी खरीद सकते हैं। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया से उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। इनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इसमें से कोई एक रही होगी। नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरिंगा। तो ये चिड़िया आप इसमें जैसे देख सकते हैं स्लाइड में, ये मेरे हिसाब से तो नीले कंठों वाला नीलकंठ होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें। दूसरा हम देखते हैं। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं। उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कौन सा है। जैसे तोते की चोंच लाल और शरीर हरा है। तो यहाँ पे 4 पक्षी के नाम दिए हुए हैं, मैना, कौवा, बतख और कबूतर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैना के पंख भूरे व सफ़ेद रंग के होते हैं। उसकी टांगें हल्की लाल होती हैं। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कौवा का पूरा शरीर काला होता है। तीसरा क्या है? बतख क्या होता है? सफ़ेद रंग का होता है। इसके पैर हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। कबूतर स्लेटी सफ़ेद होता है। गर्दन कुछ नीले रंग का होता है। टांगें लाल होती हैं। तो अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न नंबर हमारा 3 होगा। कविता का हर बंध वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है।
तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंध जोड़ो। तो ये आपको स्वयं करना है। जैसे वह चिड़िया जो चू चू कर कर रोज सुबह मुझे जगाती, मुझको बहुत अच्छी लगती। कुछ इस प्रकार से आप भी अपनी कविताओं को लिख सकते हैं और चाहें तो कमेंट बॉक्स में सेंड भी कर सकते हैं। अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूँ। उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसकी चीज से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर आप कुछ पंक्तियां लिखो। तो आप इसमें किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं, जैसे कि आप एक गाय हो, आप एक पेट हो, जैसे बिल्ली या कोई अन्य पेड़, और उसकी विशेषताओं को बता सकते हैं और उनको पंक्तियों में लिख सकते हैं। तो पहले प्रश्न को देखते हैं। पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज। नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि विशेषण क्या होता है। विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज विशेष हैं। यहाँ वाली वाला जोड़कर बनाने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोरों वाला बाग। तो यहाँ पे विशेषण नहीं है तो हमें जोड़ना है सुनहरे मोरों वाला बाग, या बिना मोरों वाला बाग, या रंग बिरंगे मोरों वाला बाग। तो आप इस प्रकार से कई तरीके से जोड़ सकते हैं विशेषण जो उसकी विशेषता बता रहा है। किसकी? मोरों वाले बाग की विशेषता बता रहा है। तो अगला हम देखते हैं क्या है। पेड़ों वाला घर। तो हरे भरे पेड़ों वाला घर, बिना पेड़ों वाला घर, मतलब पेड़ों वाले घर का विशेषता क्या है? मतलब वहाँ हरे भरे पेड़ हैं। ये हरे भरे पेड़ क्या हो गया? इसकी विशेषता बता रहा है। फूलों वाली क्यारी। तो हम क्या कहेंगे? नीले या सुगंधित फूलों वाली क्यारी। स्कूल वाला रास्ता। तो ग्लोबल विलेज स्कूल या बाबा के गुरुकुल वाला स्कूल का रास्ता। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कोई किसी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। हंसने वाला बच्चा। हंसने वाला बच्चा तो बहुत हंसने वाला बच्चा, खूब हंसने वाला बच्चा, यानी या अधिक हंसने वाला, कम हंसने वाला, आप कुछ भी जोड़ सकते हैं इसमें जो उसकी विशेषता बताता हो बस। मूंछों वाला आदमी। तो इसमें क्या जोड़ सकते हैं? घनी मूंछों वाला आदमी, बिना मूंछों वाला आदमी, पतली मूंछों वाला आदमी, जो मतलब आदमी की मूंछों की विशेषता को बता रहा है कि उसकी मूंछें किस प्रकार हैं। तो हम दूसरे प्रश्न पर चलेंगे अब। वह चिड़िया जुंडी के दाने रुच से रस से खा लेती है, वह चिड़िया रस उड़ेलकर गा लेती है। कविता की इस पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ें। मोटे छापे रुच से रस उड़ेलकर गा लेती है, ये मोटे छापे हुए अक्षर हैं। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने के ढंग की विशेषता बता रहा है, अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छाटो। तो का देख लेते हैं। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या होगा? जल्दी जल्दी। खा देख लेते हैं।
गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या है? लुढ़कती हुई। गा देख लेते हैं। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। तो कैसे सामान्य हुआ? धीरे धीरे। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या हो गया? धीरे धीरे। अब हम घा देख लेते हैं। कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। तो कैसे गिरी? धप से। क्रिया विशेषण क्या हो गया? धप से। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। तो टॉमी कैसे झपटा? फुर्ती से। यहाँ पे फुर्ती से क्रिया विशेषण हो गया। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। तो कैसे बैठ गया वो? सहम कर। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण सहम कर हो गया। आज अचानक ठंड बढ़ गई है। तो ठंड कैसे बढ़ गई है? अचानक। तो यहाँ क्रिया विशेषण क्या हो गया? अचानक। हमारे साथ यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला चैप्टर अगली वीडियो में।